नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स 8 फरवरी 2026 में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस जो सभी एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। अंडर द न्यू आरबीआई फ्रेमवर्क फेब 2026 कैटेगरी ए बैंक्स के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? करेक्ट आंसर 8 पैसे पर 100 रुपीज। फरवरी 2026 में आरबीआई और डीआईसीजीसी ने एक रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया। इस फ्रेमवर्क के अंडर जो बैंक्स सबसे सेफ कैटेगरी ए में आते हैं उनके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम सिर्फ 100 रुपीज डिपॉजिट पर 8 पैसे रखा गया है। इसका मेन एम है स्ट्रॉन्ग बैंक्स को रिवॉर्ड करना और फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल बनाना। क्वेश्चन 2। यूनियन बजट 2026-27 में बायोफार्मा शक्ति मिशन का टोटल आउटले कितना है? करेक्ट आंसर 10,000 करोड़। गवर्नमेंट ने बायोफार्मा शक्ति मिशन अनाउंस किया है जिसका फोकस है बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स, एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल रिसर्च। ऑब्जेक्टिव है इंडिया को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाना और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना। क्वेश्चन 3। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 वन बाय इंडिया में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसको मिला? करेक्ट आंसर वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने पूरे टूर्नामेंट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। उन्होंने नॉकआउट मैचेस और फाइनल्स में क्रूशियल रन्स बनाए, इसी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। क्वेश्चन 4। इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट फेब 2026 के तहत अगले 5 सालों में इंडिया यूएस से कितने के गुड्स खरीदेगा? करेक्ट आंसर $500 बिलियन। इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया अप्रॉक्स $500 बिलियन के गुड्स यूएस से इंपोर्ट करेगा। मेजर सेक्टर्स हैं एयरक्राफ्ट, डिफेंस, एनर्जी और टेक्नोलॉजी। इससे बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस और स्ट्रांग होंगे। क्वेश्चन 5। इंडिया का पहला लार्ज स्केल इंडिजिनस ग्रीन यूरिया प्लांट कहां डेवलप किया गया? करेक्ट आंसर पुटीमाडका, आंध्र प्रदेश। ग्रीन यूरिया प्लांट का मेन ऑब्जेक्टिव है फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स कम करना, कार्बन एमिशंस रिड्यूस करना। ये प्रोजेक्ट नेशनल ग्रीन एनर्जी एंड फर्टिलाइजर इनिशिएटिव का हिस्सा है। क्वेश्चन 6। फरवरी 2026 में नियोफाइट आईडी एआई पावर्ड ऐप किस स्टेट ने लॉन्च की? करेक्ट आंसर केरला। केरला गवर्नमेंट ने नियोफाइट आईडी एआई ऐप लॉन्च किया है इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज को डिटेक्ट करने के लिए। इसमें एआई और इमेज रिकग्निशन टेक्नोलॉजी यूज होती है। ये ऐप बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन में मदद करेगा। क्वेश्चन 7। यूनियन बजट 2026 के अंडर ओवरसीज टूर पैकेजेस पर टीसीएस कितना कर दिया गया है? करेक्ट आंसर 2%। गवर्नमेंट ने ओवरसीज ट्रैवल पर टीसीएस को रैशनलाइज किया है। अब टीसीएस सिर्फ 2% रहेगा, जिससे टूरिज्म प्रमोट होगा और मिडिल क्लास का फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। क्वेश्चन 8। न्यू दिल्ली में हुई प्लास्ट इंडिया 2026 एग्जीबिशन का थीम क्या था? करेक्ट आंसर भारत नेक्स्ट। प्लास्ट इंडिया 2026 का थीम भारत नेक्स्ट था, जो फोकस करता है सस्टेनेबल प्लास्टिक्स, इनोवेशन और सर्कुलर इकोनॉमी पर। क्वेश्चन 9। कंप्लीटली डिजिटल प्रोसेस के थ्रू एफपीआई लाइसेंस इशू करने वाला इंडिया का पहला कस्टोडियन बैंक कौन सा बना? करेक्ट आंसर कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने फुल्ली डिजिटल एफपीआई लाइसेंस प्रोसेस स्टार्ट किया। यह सीबी के डिजिटल रिफॉर्म्स का हिस्सा है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बूस्ट करता है। क्वेश्चन 10। बजट 2026 के अंडर सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया है? करेक्ट आंसर 5,000 करोड़। सिटी इकोनॉमिक रीजन्स का एम है अर्बन इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स डेवलप करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। फंडिंग चैलेंज मोड में दी जाएगी ताकि बेस्ट प्रपोजल्स सिलेक्ट हो सकें। क्वेश्चन 11। 2026 तक भारत के 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन हैं? करेक्ट आंसर जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत ने 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में चार्ज लिया। उनका कंट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और जुडिशियल रिफॉर्म्स में काफी इंपॉर्टेंट रहा है। क्वेश्चन ऑफ द डे। वर्ल्ड पल्सेस डे हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 8 फरवरी, बी 10 फरवरी, सी 12 फरवरी, डी 14 फरवरी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिखिए। अगर आपको आज का करंट अफेयर्स सेशन हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे नए डेली करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, हैप्पी लर्निंग।